हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी महिला की रिकवरी लेने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 4 साल से लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके बहुत सारे सिम्टम्स से परेशान थी। वो मुझसे जुड़ी, मेरी वीडियो से जुड़ी, मेरी काउंसलिंग से जुड़ी और लगातार 3 महीने की काउंसलिंग के जरिए आज वो पूरी तरह यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं, यहाँ से बाहर निकल चुकी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस रिकवरी स्टोरी को, इस रिकवरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपको सच्चाई नज़र आएगी कि सच क्या है, कैसे यहाँ से निकला जाता है, ये तरीका आपको पता चलेगा। हेलो मैडम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग सर। यस 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 यस। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा हाँ कि सर। ये जो रिकवरी की कहानी है, ये हाँ उन सब लोगों तक जाएगी जो सच हाँ में एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया से, इसके बहुत सारे सिम्टम से परेशान है। तो हाँ आपको सर। बहुत ही दिल से आपको जवाब देना है। जो भी हाँ आपने देखा, जो भी आपने समझा मेरी काउंसलिंग के ज़रिए, मेरी वीडियो के ज़रिए, बहुत ही हाँ। अच्छे से आपको जवाब देना है। डरना नहीं है, बिंदास जवाब देना है आपको अपनी भाषा में। ठीक। तो ठीक सबसे है पहले सर। आपको यही बताना है कि आप पिछले कितने साल से परेशान थे हाँ। और आपने अपने आप को ठीक करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए थे? हाँ। कहाँ-कहाँ गए थे आप? ये आपको बताना है, बताइए। ठीक है। सर मुझे 4 साल से एंजाइटी थी यस, यस। और मेरे को तो बहुत सारे सिस्टम आते थे। अच्छा, बहुत सारे सिम्पटम्स थे। कौन-कौन हाँ। से सिम्पटम्स थे? मुझे सबसे ज्यादा सिस्टम मरने का डर लगता अच्छा, था। मरने का डर, ओके। अपनी बेटियों को मार डालूं। अच्छा, हाँ, अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाने का डर। हाँ। बिल्कुल, घर से बाहर निकलने का डर घर होता से था। बाहर निकलने का डर कि कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत ना हो जाए सर, मैं तो 1 साल तक रूम में ही थी। अच्छा, 1 साल तक आप घर के अंदर ही थे? घर के अंदर ही हुँ, थी। हुँ, यस, यस, आपने बताया था। हाँ हुँ, सर। हुँ। तो फिर उसके लिए मतलब आपने कहाँ-कहाँ, मतलब आप कौन-कौन से आपने स्टेप्स लिए, कौन-कौन से कदम उठाए थे उस समय अपने आप को ठीक करने के लिए? उस समय सर मैं झाड़ फूक करवाई। अच्छा, और अच्छा, अच्छा, उसके बाद मैंने धर्म बदला। अच्छा, 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 अच्छा। धर्म। आपने झाड़-फूक करवाया, तो हाँ क्या सर। झाड़-फूक से कुछ असर गिरा आपको? क्या आप ठीक कुछ हुए? नहीं गिरा। कुछ भी नहीं? यहाँ तक सर मैं हॉस्पिटल में अगर जाती थी तो वहां हाँ, जाते ही मेरा ठीक हो जाता था। हाँ, हॉस्पिटल में जाते ही ठीक हो जाते थे। ठीक हो जाता था कि ऐसा हुँ, लगता था कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, 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 उस अच्छा। उसके बाद मैं जब घर पे आती थी मुझे हुँ, हुँ। फिर से वही सब सिस्टम आने लगते थे, डर लगने लगता हाँ, था। हाँ, 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 हाँ। तो अच्छा, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। यस, यस, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। 1 साल तो सर मैं दवा खाई। हुँ, 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 दवा हुँ। खाने से तो मुझे सो जाती थी तो रिलीफ मिलता था। हाँ, 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 हाँ। नहीं तो फिर तो पूरा दिन पूरा रात जग जग के एकदम अच्छा, परेशान। दवाइयाँ आप खाते थे, तो उसके बाद नींद आती थी तो आराम मिलता था, लेकिन जैसे ही उठते थे, फिर से हाँ। चलने लगता था सिम्पटम्स, बिल्कुल? हाँ। फिर से चलने लगता था सिस्टम। हुँ, हुँ। जब तक खाती थी तब तक। हाँ, हाँ। अच्छा, काउंसलिंग कहाँ-कहाँ से लिए थे आप? मुझसे जुड़ने से पहले आप कहाँ-कहाँ से काउंसलिंग लिए थे? नाम नहीं बताइएगा, मतलब कितने लोगों से काउंसलिंग लिया था आपने? 4-5 लोगों से काउंसलिंग ली थी अच्छा, सर ये मैं। पर्सनल आप किसी क्लिनिक पे जाके लिया था कि आपने किसी यूट्यूबर के ज़रिए लिया था? यूट्यूबर के अच्छा, जरिए अच्छा, लिया अच्छा, अच्छा। था। तो वहाँ से कुछ आपको रिलीफ़ मिला कुछ चीज़ें नहीं से? सर, कोई रिलीफ नहीं मिला। बस वो बोल बोल के बता देता कि डाइट करो, ये करो, वो करो। अच्छा, ये करो, वो करो और उसके बाद गहराई हाँ, में नहीं जाते थे वो। गहराई में नहीं जाते थे। हुँ, और पैसा ले लेते थे। उसके बाद कॉल करो तो कॉल कर उठाते भी नहीं उठाते थे। ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। मेरी वीडियो से आप कब जुड़े? आपकी वीडियो से सर मैं 3 महीने पहले ऐसे अच्छा, देखते देखते मोबाइल में अच्छा, अच्छा। रात को हाँ, हाँ। रात को मोबाइल में देख रही थी 9 बजे, तब तक आपका वीडियो आया। अच्छा, वो वीडियो देखते ही मेरे मन में ख्याल आया अब तू ठीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ सर। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही। हकीकत अपने बच्चों की कसम खा के यस, कह यस, रहा हूँ यस। सर। अरे मैं तो एक खुशी के मारे हँस रहा हूँ कि मुझे खुशी आ रही है, इसलिए मेरे अंदर एक हँसी आ रही है कि हाँ, हाँ। लोग मेरी वीडियो देख कर के ठीक हो रहे हैं। वो मेरी खुशी की हँसी है। हाँ, लेकिन सर मैं आपसे काउंसलिंग 2 दिन बाद ली। अच्छा, ठीक 2 है। दिन बाद। अच्छा। और जो अब वो अच्छा, बताए थे। वीडियो देखने के बाद जो हाँ। आपको लगा कि हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी, हाँ। उसके बाद फिर आपकी आपकी आत्मा ने, आपके दिल ने कहा कि नहीं, इससे काउंसलिंग लेना है। हाँ। हाँ। मेरी आत्मा बोली कि हाँ इनसे ही काउंसलिंग लूंगी, मैं पूरी तरह से एंजाइटी से बाहर हो जाऊंगी। हाँ, 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 हाँ। तो सर मैं 2 दिन पहले 2 दिन बाद आपसे काउंसलिंग ली।
हाँ 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 हाँ। और सर आप वीडियो में बताए नहीं थे कि तीसरी आंखों का ध्यान करिए। यस 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 यस। बिना मतलब आपसे काउंसलिंग लिए ही मैं उसी टाइम हम्म हम्म। वीडियो देख के उसी टाइम तीसरी आंखों का ध्यान की 5 मिनट तक। हाँ 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 हाँ। ध्यान तो लग नहीं रहा था, लग नहीं रहा था बट फिर भी किया आपने। फिर भी की। सर मेरे को इतना आराम मिला, मैं सो गई नींद से। मैं नहीं नहीं। सोती नहीं थी। हम्म। हाँ सर। तो ये जो काउंसलिंग हुई, मतलब यहाँ वहाँ आपने काउंसलिंग बहुत ली, आपको ना कोई आराम मिला ना कोई राहत मिली, और नहीं शायद सर। आपने ये भी कहा कि आप 1 साल तक दवाई भी खाई आपने आपने मुझे बताया था उस समय जब आपकी काउंसलिंग होती थी। हाँ तो सर। जब भी आप खाते थे आराम मिलता था, आप सो जाते थे, लेकिन आप फिर सो से जाते। उठते थे, फिर से वही दौर, फिर से वही नेगेटिविटी, फिर हाँ। से वही नकारात्मक विचार, फिर से वही सिम्टम्स। हाँ सर। और तीसरी आंखों का ध्यान करने के बाद जब आपने काउंसलिंग से जुड़े, तो काउंसलिंग कितनी मदद की? मेरी सर काउंसलिंग से आपको क्या समझ में आया, क्या गहरी बात समझ में आई? आप बताइए, जिससे और लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें एक सॉल्यूशन मिले, मतलब एक सपोर्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले उन्हें। सर इसमें तो आप समझ जो हमको बताई है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। उस समझ से ही एंजाइटी ठीक होती है। बिल्कुल। आप आप जो जो बताते हैं उसको मैं करती गई। हम्म। वो उसी से मैं बाहर निकली हूँ एंजाइटी से। और सबसे अच्छी बात है कि आप लगातार, मैं कहता हूँ लगातार 3 महीने आप जुड़े रहें, ये बहुत बड़ी बात हाँ। है। क्योंकि हाँ। ज्यादातर क्या होता है मैडम, कुछ लोग होते हैं एक काउंसलिंग लेते हैं, अच्छा खासा राहत मिल जाता है, फिर वो हाँ। छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है मैं कि ठीक हो गया हूँ, अपने आप हो जाऊंगा। समझ रहे नहीं हैं? सर। आपकी अच्छी वैसे बात है कन कि आप जुड़े रहे, हाँ सर। आप कॉल करते रहे, आप मैसेज करके पूछते रहे कि सर हाँ। काउंसलिंग कब है, मेरी काउंसलिंग कब है मेरी। एक हाँ। तरफ मेरी वीडियोस आपको मदद की, दूसरी तरफ मेरी काउंसलिंग मदद की, तो इसकी मैं मदद आपकी की। दाद देना चाहूंगा कि आप पीछे नहीं हटे, आप जुड़े रहें। हाँ क्योंकि सर। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, लोग यहाँ वहाँ बहुत खर्चा कर देते हैं, बहुत झाड़ फूक खर्च। में लाखों रुपए खर्चे कर देते हैं, यहाँ बहुत वहाँ बहुत बहुत। खर्चे कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब काउंसलिंग की बारी आती है तो वो सोचते हैं। मैं कहता हाँ। हूँ कि अगर आप एक अच्छे इंसान से जुड़ रहे हो, जहां से आपको हाँ। ढंग से फायदा मिल रहा है, तो वहां काउंसलिंग लेने से पीछे मत हटो। सर मैं एक बात आपसे बता नहीं पाई थी। यस यस बोलिए। हाँ हाँ सर हाँ मैं घुटन से उस दिन मेरे को पूरा दिन हाँ हाँ थॉट आ रहा था कि मैं अपनी बेटियों को मार दूं चाकू से गला हाँ घोट के। हाँ 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 तो हाँ हाँ मैंने मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा पति पैसा मुझे नहीं देता था, वो हाँ बोलता था कि हाँ वहम है, वो बाहर रहता था। हाँ 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 तो हाँ। मैंने अपने गले का मंगलसूत्र बेच के आठ अच्छा। हजार में हाँ 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 हाँ। 8,000 का मंगलसूत्र बेच के मैं उसको 6,000 रुपया पेमेंट की। पेमेंट किया था आपने? पेमेंट किया। और सर वो बोला कि हम्म मतलब डाइट करो, योगा करो, हम्म हम्म ऐसे करो, ठीक हो हम्म जाओगी। हम्म उसके बाद सर मैं कल उसके पास कॉल लगाई, वो हम्म फोन उठाता ही नहीं था। हम्म। हाँ सर, उसको हाँ। मैं धमकी भी दिलवाई कि तू जब तुम मुझे बताया नहीं, मुझे ठीक नहीं किया, मेरा पैसा वापस कर, वापस कर। नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। तो हाँ मेरे से हाँ। माफी मैं मांगने मेरा ये लगा। कहना है कि वो आपसे जुड़े ही नहीं रहे, आपसे पैसा ले लिए, वो आपसे जुड़े ही नहीं। नहीं जुड़ा कितने दिन सर। बात की थी उन्होंने? सर मेरे को 2 दिन बात किया, जब तक बस। पैसा नहीं पाया, हाँ, हम्म। तो लगातार फोन कर रहा था, पैसा भेजो पैसा भेजो। जब हाँ मैं हाँ उसको पैसा भेज दी हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे से बात करना बंद कर दिया। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाया समझा। था सर। और आपने ये जो उदाहरण दिए ना, मंगलसूत्र बेच करके आपने पैसे दिए, ऐसा हाँ। कम से कम मेरे पास 4 से 5 केस आया है। मैं हाँ। नाम नहीं बताऊंगा, लेडीज बेचारी, क्योंकि हाँ। देखिए हर किसी का आदमी, हर किसी के हस्बैंड समझते नहीं हैं। वो कहते हैं समझते तुम्हारे नहीं ऊपर खर्चा कर करके थक चुका हूँ, यहाँ वहाँ है। खर्चा कर करके थक चुका हूँ। तो वो अपने पति से छुपा करके मंगलसूत्र बेच करके वो हाँ यहाँ वहाँ काउंसलिंग ली है, और वहाँ उनको धोखा मिला। एक और क्लाइंट सर। थी, मुंबई से ही थी वो, हाँ उन्होंने भी सर। ऐसा ही किया था जैसा आपने किया। हाँ सर तो मैं बहुत सारे ऐसे आप फ्रॉड चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बट हमें हाँ। देखने और समझने की जरूरत है। हाँ सर। मैं आपसे सर झूठ नहीं बोलती हूँ, अपनी बेटियों की कसम, मैं मंगलसूत्र अपना बेच दी थी। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं पूरी मजबूरी आपकी समझ रहा हूँ। क्योंकि हम्म। ऐसा केस एक नहीं, कम से कम 3 4 केस मेरे पास है, जो लेडीज बेचारी, जो महिलाएं मंगलसूत्र बेच करके काउंसलिंग ली है। हाँ क्योंकि सर। ज्यादातर लोगों को काउंसलिंग का अर्थ ही नहीं पता कि काउंसलिंग कैसे डिप्रेशन एंजाइटी में असर करती है। हाँ समझ रहे सर। हैं? बहुत हाँ। सारे हस्बैंड्स लोगों को लगता है कि नहीं ये फालतू खर्चे हैं, हाँ कुछ हस्बैंड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ऐसी हाँ। भी लेडीज हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ। हर कोई नहीं सपोर्ट करता। तो फिर मेरी काउंसलिंग से जुड़ने के बाद आप मुझसे
2.5-3 महीना जुड़े रहे हैं, जो भी है 3 महीने जुड़े रहे हैं, हाँ सर। और बहुत ही रीजनेबल रेट में मैंने आपकी काउंसलिंग ली, बहुत ही रीजनेबल हाँ रेट में। सर, आप और जितना आपने मेरे से क्या लिए फील ना, किया, दूसरों और मुझ में क्या फर्क समझा आपने मेरी हम काउंसलिंग? तो आप दूसरों में आप में फर्क समझती हूँ सर कि आप जैसे इंसान मजबूरी समझ के हाँ हाँ। मजबूरी समझ से मेरे से कम पैसे लिए हैं। हाँ हाँ, मैं लोगों की मजबूरी समझता हूँ। अगर स्टूडेंट है तो थोड़ा कम ले लेता हूँ, गांव में भी है अगर उनकी स्थिति खराब है तो थोड़ी सी फीस में कम कर देता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ, समझता हूँ, जो जेन्यून है, सच हाँ में जिसे सर। पैसे की दिक्कत है, उसके हाँ लिए। सर, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जब से मैं एंजाइटी में थी 1 साल मेरा पति दवाई कराया। हम्म। उसके बाद बोला कि तू वहम करती है, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। हम्म। वो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ यस गया। यस 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 यस। अब पैसे की प्रॉब्लम तो मुझे बहुत हो रही थी। हम्म। वही बचा था मंगलसूत्र आखिरी, बस उसको बेच के मैं काउंसलिंग ली, वो भी नहीं पूरा किया, मुझे ठीक नहीं किया। हम्म। सर, आपकी मैं बहुत नहीं 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 इज्जत। नहीं नहीं, हाँ। रोइए, रो रहे हैं क्या आप? हाँ नहीं नहीं सर। रोइए, देखिए कैसा है, मैं समझ रहा हूँ, ये पीड़ा ऐसी होती है, दर्द ऐसा होता है हाँ कि सर। जब उसको याद करते हैं तो एक हाँ, रोना जैसा आता है। बट आज आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल। बहुत सर ठीक हूँ मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ यहाँ तक कि मुझे यहाँ अपने पति के पास आने से डर लगता था, आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं अच्छा, ये इसके ऊपर भी मैंने आपकी काउंसलिंग की थी कि आप डरिए मत, आप हाँ। अपने हस्बैंड को समझाइए, उनके साथ बैठिए, उनके सामने हाँ। अपनी बातों को रखिए कि अब आप ठीक हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। जो क्योंकि एंजाइटी में ऐसा होता है कि हमें अपने जो होते हैं, हमारे अपने घर के लोग, वो भी पसंद नहीं आते फिर। नहीं उन पसंद आते हैं उनके सर। अंदर भी हमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो एक लगाव और जुड़ाव महसूस नहीं होता। मैंने नहीं इस होता पर है। भी आपकी बकायदा काउंसलिंग की, याद है कि नहीं आपको हाँ कि हाँ, किया हमें है कैसे कैसे अपने लोगों से जुड़ना है, किस और तरीके सर, से। बोलिए। सर मतलब आप कितनों भी बिजी रहते थे, मैं हर एक रोज फोन लगा के आपसे पूछती थी, आप यस यस। बताते थे मुझे। वैसा कोई करेगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। फ्री होकर के मैं जवाब जरूर दे देता हूँ, फिर थोड़ी देर सर। बाद बात करता था, बट जवाब जरूर देता था। तो हाँ मेरी सर। काउंसलिंग मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, ये लोगों को पता चले कि हाँ। मैं जो काउंसलिंग कर रहा हूँ और इसके पहले आपने 4-5 जगह काउंसलिंग लिया, उसमें क्या हाँ। फर्क है, कितना फर्क है? आप में सर 100% फर्क है। 100%। 100% फर्क अच्छा, है। दूसरी जगह काउंसलिंग लेते थे तो वो इतने गहराई से चीजों को समझाते थे जैसा मैं समझा रहा हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, हम्म। वो लोग तो बोलते थे कुछ होता नहीं है, बस एंजॉय करो, इंजॉय ये करो बस, करो वो करो। इतना कहते थे इतना कहते थे, मन में पीड़ा रहता था तो कैसे एंजॉय करे। कैसे इंजॉय करे हाँ, हम्म। पैसा ले लेके एंजॉय करो, ये करो। पैसा ले लेते थे, यही सब बताते थे कि एंजॉय करो, कुछ अच्छा, होता नहीं आपको है। सिम्टम्स कौन कौन से थे मैडम, सिम्टम्स जरा बताइए लोगों को। आपको सर, धुंधलेपन का सिम्टम्स था, बिल्कुल। बिल्कुल था। मैंने आपको बताया, दोनों आंखों से ध्यान खींच खींच के बीच में लाइए, उससे हाँ। हाँ। धुंधलापन आपका सिम्टम्स गया, बिल्कुल। हाँ चला गया। आपको आपको अपना चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखता था हाँ टेढ़ा। तो वो क्यों दिखता है? जब हम पूरी तरह विचारों की दुनिया में खो जाते हैं, डर की दुनिया में खो जाते हैं, तो हाँ। आसपास की चीज हमें थोड़ी फ्लक्चुएट नजर आती है। समझ हाँ। रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर हाँ। नीचे नजर आती है। तो हाँ। आसपास की चीज वैसे ही रहती है। हाँ। असल में क्या होता है कि भैया, हमारा जो मन है, हमारा जो हमारी जो मन की आंख है, मन की आंख वो भीतर चली जाती है, पूरी हाँ तरह सर। से डर में खो जाती है, भीतर मतलब डर में खो जाती है। इसीलिए हाँ। आसपास की चीजें हमें कैसी नजर आती हैं? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। तो टेढ़ी वो मेढ़ी सब नजर सिम्टम्स आती भी है। आपका वो सब सिम्टम्स हाँ। भी आपका क्या अरे हुआ, सर, ठीक हुआ? यही सिस्टम तो मुझे परेशान कर देता था, कुछ भी करने जाती थी फेस टेढ़ा दिखता था। टेढ़ा दिखता ऐसे था। लगता था कि पूरा सर, मतलब ये सर ऊपर उठ गया है और मैं नीचे हम्म। हूँ। अच्छा, तीसरी ऐसे। आंखों का ध्यान कितना मदद किया आपको, तीसरी आंखों का ध्यान? वही तो मदद की सर, तीसरी हाँ। आंखों का ध्यान मदद की मुझे बहुत। अच्छा। और मैं समझ से। अच्छा, ये तीसरी आंखों का ध्यान कितना मिनट करते थे मैडम आप? सर मैं शुरू शुरू में करती थी तो 2 ही मिनट कर हाँ पाती थी। हाँ हाँ। ऐसे करते करते 5 मिनट, दस 10 मिनट। मिनट 20 मिनट, और रात हम्म। को सोते समय आधा घंटा हो जाता है। हम्म। तो इसके हाँ। पहले आप कौन सा ध्यान करते थे? इसके पहले जहां भी आपने काउंसलिंग लिया तो वहां से कौन सा ध्यान करते थे आप? डीप ब्रीदिंग करती थी। हाँ 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 हाँ। और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी। तो मैं ये भ्रामरी। पूछना चाहूंगा मैडम, बहुत ही बारीकी से पूछना चाहूंगा कि हाँ। ये सब आपने किया, आपके मन को हाँ। शांति मिली, लेकिन नहीं इन मिली सब, सर। अच्छा, उससे मन भी शांत नहीं हुआ आपका? नहीं शांत हुआ। लेकिन आप फिर जब तीसरी आंखों का ध्यान किया तो इसमें क्या फर्क नजर आया आपको?
इसमें फर्क आया सर। हम्म। तीसरी आंखों का ध्यान करते ही एकदम दिमाग शांत हो जाता है। अच्छा, और हम विचारों हाँ, को देख और समझ पाते हैं। देख और समझ पाते हैं। हम्म। और मैं देखना जब शुरू की सर, हाँ। अंदर से ही टेढ़ा मेढ़ा दिखता था। अच्छा अच्छा और मेरे को तो भूत नजर आता था। अच्छा 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 अच्छा। उससे मैं डर जाती थी, लेकिन सर हाँ, मैं हिम्मत करके ही मैं तीसरी आंखों का ध्यान करते 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 आज करते यहाँ मैंने तक आपको पहुंच कहा, गई हर हूँ। बार कहा, आप पीछे हाँ, मत हटिए। शुरू में विचार आएंगे, शुरू में डर आएंगे। सर मैं हाँ बोलिए। आपसे ही काउंसलिंग में टूट के भी फिर भी हम्म। खड़ा हो जाती थी, नहीं नहीं मुझे निकलना है इससे। नहीं नहीं, धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद हाँ कि सर। ये है। और हर बार बड़ी गहराई से काउंसलिंग हुई आपकी, 50 मिनट, हाँ सर। 1 घंटे, बच 1 घंटे, हाँ 50 मिनट, 40 मिनट, ये गहराई में गया। क्योंकि देखिए, मैं इंटेंशन समझता हूँ कि हाँ अगर ये बंदा मुझसे जुड़ गया है, अब ये जुड़ा ही है, हाँ। तो मैं उसे अपने हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते रहता हूँ, मुझे हम तो कैसे इसे ठीक करना हम तो सर बोलती हूँ, जिसको काउंसलिंग ले तो भैया आपसे ले, ठीक है। है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है वो पैसा लेके आपका चला जाएगा और बताएगा एंजॉय करो, ठीक इंजॉय है। करो। हाँ, मैं तो कहती हूँ भैया लोग से, दीदी लोग से, बहन लोग से हाँ 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 कि हाँ। मतलब काउंसलिंग ले तो आपसे ले। मैं आपकी मतलब बड़ाई नहीं कर रही नहीं हूँ नहीं, सर। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल। जब निकाले हैं आपने मुझे जो स्थिति। झेला था और वो हाँ समाधान आपको मुझसे मिला, तो ये हाँ, आपके भीतर की एक आवाज है, बस, और कुछ नहीं। आवाज है। हाँ, सर मैं इसमें आपके कोई पास फोन की जबरदस्ती थी, नहीं है। कितना रो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले दिन फोन किया था, काफी रो रहे थे, काफी बहुत रोई उदासी थी थी। आपके भीतर, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आपके साथ। क्या हो रहा है। आप काउंसलिंग से सर जुड़े। मर मैं मरने की एकदम पूरी प्लानिंग कर ली थी। अच्छा, आपने। आप हाँ, हाँ मैं हाँ मरने की पूरी प्लानिंग कर ली, मुझे अब नहीं जीना है ये पीड़ा हाँ हाँ लेकर। हाँ 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 बहुत पीड़ा होता था सर, बहुत हाँ पीड़ा हाँ होता था। हाँ हाँ। फिर मैं आपसे जुड़ी, बोली हम्म। कि मुझे जीना है। जब नहीं नहीं, वीडियो बिल्कुल देखा। नहीं। अच्छा, मेरी वीडियोस आपको कितनी मदद की, वीडियोस? सर वीडियो तो मेरा ज्यादा हेल्प किया, आपका अच्छा अच्छा, वीडियो वीडियो देख ज्यादा देख के कुछ देख समझ देख। आता था। हाँ। आप जैसा वीडियो आप बनाते हैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत वीडियो देख देख चुकी। अच्छा अच्छा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, दिल आपकी से धन्यवाद। वीडियो में कुछ अलग ही बात है सर। नहीं नहीं, धन्यवाद, थैंक यू आपको हाँ कि आप ये अपनी बात रख रहे हैं। तो पहली हाँ चीज, सर। तीसरी आंखों का ध्यान आपको मदद किया। हाँ दूसरी सर। चीज, एक चीज जो मैंने बताया था, मैं हाँ पूछना चाहूंगा आपसे मैडम, हाँ ये जो सर। ध्यान खींच खींच के बीच में लाते हैं, आईब्रो के बीच में, ये एक हाँ अलग टेक्निक बताया था। तो हाँ इस सर। चीज ने कैसा मदद किया आपको, इस चीज ने? ये चीज सर जो टेढ़ा मेढ़ा मुझे लगता था, ये खत्म हो गया, यार ये खत्म हो गया। धुंधलापन, धुंधलापन भरी खत्म हो ये गया भी था। खत्म हो गया। क्योंकि हाँ देखिए, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये मैं खुद करता था जब मैं एंग्जाइटी में था। हाँ क्या होता है, जब हम अपने ध्यान को खींच खींच के आईब्रो के बीच में लाते हैं, तो हम भीतर के विचारों और डर की दुनिया से निकलकर सामने आते हैं, और सामने की चीज हमें वैसी ही दिखती है जैसी वो है। है। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो ये बहुत असर करता है, लोगों को मैंने बताया कितने, मैं पिछले 7-8 महीने से ये लोगों को बता रहा हूँ। बीच में हाँ वीडियोस भी बताया था, हालांकि अब सेपरेट वीडियोस बना करके भी मैंने बताया। ये चीजें बहुत हाँ वर्क कर रही हैं। अच्छा, आपने लिखा था कुछ, मैंने जो भी काउंसलिंग ली आपकी, हाँ उसमें आपने कुछ लिखा था, राइटिंग्स की थी आपने? हाँ सर, राइटिंग की थी। अच्छा, राइटिंग की थी आपने, क्योंकि मैंने कहा हाँ था कि जो भी रिकॉर्ड हो रही है आप उसे सुनिए और उसको लिखिए। हाँ, तो मैं लिखने से लिखती थी। मतलब, लिखना से कितना असर हुआ आपको? लिखने से भी असर हुआ है सर। हम्म हम्म हाँ, हम्म लिखे आप जो मतलब हम बोलती हूँ ना सर, जो हम्म, जो आपने बताया था करने के लिए मैं हाँ हाँ, उसको पूरी अच्छी तरह से की हूँ। आपने किया। हाँ, आपकी बताए से मुझे आज मैं एंजाइटी रिकवर हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ और मैंने ये भी कहा कि आप रिकवर होने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य करिए, क्योंकि हाँ रिकवर होने के बाद भी बीच बीच में झटका लगता है, बट जहां हाँ तक मैंने आपको देखा, परखा, समझ में आया कि आप पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। हाँ सर। तो आपने बताया ध्यान कितना असर किया, आपने ये भी बताया ध्यान खींच खींच के जो बीच में लाते हैं वो कितना असर किया। जो आपने हाँ लिखा सर। है, शायद ज्यादा बहुत नहीं लिखा था आपने, बस थोड़ा बहुत लिखा था, हाँ, वो असर की है 5-6 आपकी। बार लिखे पांच हैं छह सर। बार अच्छा, 5-6 बार आपने लिखा, नहीं बहुत बड़ी बात है। हाँ देखिए कैसा है, हाँ लिखना कोई आसान काम नहीं होता, समझ रहे हैं? हाँ सर। आप ऐसा इंसान जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है और ज्यादा हाँ पढ़ाई नहीं किया है, अगर वो इंसान भी लिख हाँ ले रहा है 5-6 पेज, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ मुझसे ऐसे सर। बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, हाँ काम धंधा कर रहे हैं, वैसे लोग जुड़ रहे हैं आज, एक राइटर की तरह, एक लेखक की तरह वो लिखना सीख गए। मैंने हाँ उनको सर। ऐसा लिखना सिखाया है। क्योंकि देखिए मैडम, मैं कहता हूँ, हाँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब अगर है तो वो है हमारा मन।
मन अगर को हमने अपने मन को पढ़ना सीख लिया तो सीख हमें लिया दुनिया की सर, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया जरूरत की नहीं जो है। भी किताब छपी है, लिखी गई है, वो हाँ मन के सर। अनुभव के जरिए ही लिखी गई है। हाँ वो सर। किसी दूसरी तीसरी दुनिया से नहीं आई है किताब। किताब सर। में जो भी लिखा गया है वो मन हाँ को पढ़कर ही लिखा गया है। बोलिए। सर, जो मन को समझ गया हम्म। वो एंजाइटी से निकल गया। निकल जाएगा और निकल गया। निकल गया। यस 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 यस। मैं भी सर सोचती थी कि मतलब कैसे करूं, जब मुझे कोई सिस्टम आता था उसको सुधारने की कोशिश करती थी। हाँ 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 सोच हाँ। सोच के सुधारने की कोशिश करती थी, वो और बिगड़ जाता और था। बिगड़ जाता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी में मैं सर फंसी रह जाती थी फंसी कि रहती नहीं। थी और आप मुझसे जुड़े तो मैंने आपको सोच सोच के सुधारने की कला नहीं बताई, मैंने बताई देखने और समझने की कला। समझने की कैसे कला। देखना है और कैसे समझना है। हाँ। अल्टीमेट सोल्यूशन यही है। दुनिया की कितनी भी बड़ी एंजाइटी हो, याद रखिएगा, हाँ सर। कितनी भी बड़ी एंजाइटी हो, अगर वो आप हाँ सर। समझने और देखने की शक्ति पैदा करते हैं, देखने हाँ और सर। समझने की, वो 100% ठीक होती है। क्योंकि मैंने अपने आप को पल पल अपने आप को जोड़ा है। हाँ मैं सर। हर पल टूटता था, 24 घंटे टूटा रहता हाँ सर। था, लेकिन पल पल मैंने अपने आप को जोड़ा। यहाँ मैंने तक 2.5 से सर मतलब 3,000 मैं पेज लिखे अपने आप सर, को ठीक करने के लिए। बोलिए। मेरी बेटी ये छोट छोट थी, मुझे हम्म। एंग्जाइटी हुई थी। आज मेरी बेटी 11 साल की हो गई हाँ हाँ। और छोटी वाली 7 साल की हो गई। हम्म। 4 साल मैं उन लोगों का ख्याल नहीं रख पाती ख्याल नहीं थी। रहा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें अपनों जो हमारे अपने हैं उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, उनमें लगाव महसूस नहीं होता, जुड़ाव महसूस नहीं होता। हमारा हम्म। पूरा फोकस अपने विचारों पर, अपने डर पर, अपने शरीर पर चला जाता है। सर उन लोगों खातिर मैं इतना रोती थी, मुझे क्या हो गया, मैं अपनी बेटियों का ख्याल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। जब आप मुझसे जुड़े तो मैंने सिखाया एक्चुअली में रोता कौन है। हम नहीं रोते, हमारा मन मन रोता होता है। है। ये चीज सीखा कि नहीं आपने। हाँ सर। हम नहीं रोते, हम रोना थोड़ी चाहते हैं, वो हमारा मन, एक मन की आदत हो जाती है। हाँ सर। जैसे एक बच्चे की आदत हो जाती है, रोता है रोता है रोता है, लगातार रोता रहेगा, और उसी हम्म। रोने में उसे आनंद आता है, मजा आता है, फिर अपने आप चुप हो जाता है। वही चुप हाल हो होता है जाता हमारे है। मन का। हाँ सर। सर मन के पीछे भागना नहीं है। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा मैडम, हाँ। झाड़ फूक में आपने कितना दिन बिताया, मतलब आप जिस गांव में रहते थे तो वहां पर कैसे आप झाड़ फूक की तरफ गए वहां पर। बोले कि मतलब इसको कुछ मतलब ऊपर ऊपर का की है, हाँ ऊपरी ऊपर शक्ति, का। ऊपरी शक्ति। हाँ। हम्म। तो मैं लगातार 10-15 दिन तक जाई, जहाँ हाँ। जहाँ लोग बताते थे हम्म। वहाँ वहाँ जाई। हम्म। वो वहां से मतलब वो सर कुछ मुझे एक्टिविटीज करवाते थे, कुछ हरकतें करवाते रहेंगे, हाथ पैर गति कर फेंको, हाँ। ऊपर नीचे करो। हाँ ये सब करवाते थे। तब हाँ मुझे जब दूसरा कुछ था, वहां जाते ही मुझे कुछ होता ही नहीं था। हाँ, वहां तो से आप मैं जाते क्या तो कोई फर्क नहीं गिरता था। कुछ नहीं फर्क होता था। अरे भैया, ये मत देखिए, ये मन की एक हरकत है, आदत है। हाँ। बात ये है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन में इंसान जो हरकतें करता है वो लोगों को बिल्कुल अलग लगती है, और लोग इसे एक अलग नाम दे देते हैं, भूत प्रेत। भूत बल्कि ये प्रेत कुछ हाँ। अलग चीज नहीं है, ये बस मन की समस्या है। मन की इंसान इसमें पूरी तरह से ठीक रहता है। कहने का हाँ सर। मतलब वो बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। बट हाँ उसके सर। मन में समस्या होती है। उसका दिमाग चलता है, उसकी समझ चलती है। क्या हम्म। समझ रहे हैं, दिमाग चलता है, समझ चलती है, उसके अंदर हाँ पूरी सर। शक्ति होती है। बट होता क्या है कि मन हाँ, में एक डर बैठ जाता है। डर बैठ जाता था। हाँ, तो ये एंजाइटी डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है, ये मन नहीं की सर, आदत है। मन की आदत है। बट लोग समझ लेते हैं कि भैया वो पागल हो गए, हाँ सर, पागल जैसी मुझे हरकतें कर रहा सर है। मैं जितना डर से नहीं डरती थी उतना थॉट से डर लगता था। बिल्कुल। हाँ। तो कितना खर्चा किया आपने झाड़ फूक में। सर झाड़ फूक में तो झाड़ फूक में हो गया होगा 10,000 तक। अच्छा, 10,000 तक। चलिए ठीक है, हाँ। आपने कम ही खर्चा किया, बहुत सारे लोग 50,000 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। हाँ और दवा तो सर मैं 1 साल का जानते ही कितना दवा हम्म। कराई हूँ। हम्म। अच्छा, हाँ। एक जो बहुत ही जरूरी बात है, हाँ सर। जो आपके केस में हुआ है, कि हाँ सर। मन की पीड़ा इतनी ज्यादा, हाँ सर। मन में पीड़ा इतनी ज्यादा, हाँ सर। तो आपको लगा कि कहीं धर्म बदल लूं तो हाँ शायद सर। ठीक हो जाऊं। बिल्कुल। हाँ मैं सर जाने लगी थी। आप जाने भी लगे थे, आप दूसरे धर्म को अपनाने लगे थे, क्रिश्चियनिटी को। हाँ। बिल्कुल। हाँ सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से, पूरी भीतर की आत्मा से कह रहा, हाँ सर। कि आपके भीतर क्या विचार आया, क्या आपके मन ने क्या कहा। मेरे मन ने सर मैं पहुंचते ही मुझे होने लगा। हम्म। 2-4 बार गई, मुझे फिर भी वही सब हो रहा था। फिर भी मैं वही बोला सब हो रहा हट,
कि हम्म, कुछ होगा नहीं, हम्म, ठीक नहीं होंगी, मैं जाना ही छोड़ दी। जाना ही छोड़ दिया आपने। हाँ हाँ हाँ। सर। तो वहां पर आपकी आप इतनी पीड़ा में चले गए, इतने दर्द में चले गए, तो हाँ किसी ने सर। आपको बताया रहेगा, किसी ने बताया होगा ना कि भैया जाइए वहां पे, धर्म हाँ, बदल लीजिए, शायद ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे गांव के ही लोग। हाँ सर। अब सुनिए, लेकिन आपने क्या सीखा? क्या धर्म बदलने से एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक होता है? नहीं नहीं, सर। मन बदलने से एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक होता है। मन बदलने याद से। रखिएगा, अगर हाँ सर। धर्म बदलने से एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक होता है तो दुनिया के हर धर्म के लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से पीड़ित है। हाँ सर। ऐसा कोई धर्म के लोग हैं, ऐसे कोई है जो पीड़ित नहीं है? हर धर्म के लोग, जितने भी धर्म के लोग हैं, उसमें हाँ। से कोई ना कोई पीड़ित है। हाँ सर। एंग्जाइटी डिप्रेशन हाँ। धर्म देखकर नहीं आता, समझ हाँ रहे हैं? वो सर। इंसान देखकर आता है। समझ रहे मैं हैं? तो सर इंसान मैं किसी भी धर्म का हो, हाँ सर। वो धर्म से भेदभाव नहीं रखता। हाँ। एंग्जाइटी डिप्रेशन को पता ही नहीं है वो धर्म क्या होता। समझ हाँ। रहे हैं? हाँ सर। मैं तो सर भगवान आप ही को मानने लगी थी। नहीं नहीं, देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैंने अपने आप को झेला है। झेल मैंने लिया। जो झेला और मैंने जो अनुभव किया, वही अनुभव आज लोगों के सामने रख रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, मैं सर एक कोई, बात हाँ बताएं, बोलिए। जो मतलब आप आप मतलब इस पीड़ा से निकाल रहे हैं लोगों को, उससे आपको बहुत ही मतलब क्या बताएं नहीं नहीं, ना। धन्यवाद। धन्यवाद, आपकी। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ देखिए सर। कैसा है, एक मैं मेरे बड़े भाई एडवोकेट है हाई कोर्ट में, ठीक है? हाँ सर। और मैं भी काफी पढ़ा लिखा हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ सर। मैंने अपने 24 घंटे के कुछ हिस्से निकाल कर मैं इसमें दे रहा हूँ। हाँ अगर मैं सर। इसमें न दूं फिर भी मैं ठीक ठाक कमा सकता हूँ, अच्छा खासा कमा सकता हूँ, मेरे पास विकल्प बहुत है पैसे कमाने के। हाँ तो लेकिन फिर भी मैंने एक इच्छा जताई कि नहीं, मुझे इसमें काम करना है। मेरे भीतर से एक एक आवाज आती, नहीं भाई तू कर इसमें काम। समझ सर रहे आप हाँ सर, आप इस पीड़ा से मतलब गुजर चुके हैं, हैं? तो आप दूसरे को हेल्प करते हैं तो आपको कितना अच्छा मिलता है बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इस पीड़ा से आगे भी लोगों को निकालना आगे है भी कुछ। निकालना है, मैं इसमें हाँ। करियर भी बना रहा हूँ अब धीरे हाँ। धीरे, और हाँ। इसमें लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, दोनों हाँ इंटेंशन, सर। क्योंकि देखिए, हाँ। बिना करियर के, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा समझ रहे सर। हाँ। हैं? बिना अबे करियर। डॉक्टर सर, अबे डॉक्टर के पास जाओ तो 500 1000 रुपये फीस लेते हैं। मुझे बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको फ्री मिलती है? कुछ नहीं फ्री हर मिलती है चीज सर। में आपको पैसे देने होते हैं। पैसे देना होता है हाँ, तो और जो आप जो इस पीड़ा से निकाल रहे हैं तो उसको देना और जरूरी है। और जरूरी है, मैं बता रहा हाँ। हूँ मैडम, मेरे पास कितने, काफी ठंडी है ना इसीलिए खांसी आ रही है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग ठीक हो गए। हाँ सर। शुरू में सब कहते हैं कि मैं सर रिकवरी दे दूंगा ठीक हो जाने के बाद, शुरू में रोते हाँ। हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ उनकी हाँ। मन की पीड़ा। लेकिन हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कितने सारे लोग ठीक हो जाने के बाद वो भूल जाते हैं कि सर को हाँ। रिकवरी देना है। मैं हाँ, तो सर भूलना अच्छी आपसे बात है। बोल हाँ। मैं भूलना तो सर अच्छी बात आपसे है, हाँ हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो सर बोलना चाहती थी 2 महीने पहले मेरी रिकवरी ले लें, थोड़ा अच्छा, थोड़ा रह हाँ गया हाँ था हाँ लेकिन हाँ आपने हाँ बोला नहीं पूरी हाँ, तरह से पूरी ठीक तरह हो ठीक जाओ हो तब। जाइए, तब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज जो है कि आपने क्या सीखा, क्या धर्म बदलने से एंग्जाइटी ठीक होता है? नहीं सर। क्या बदलने से एंग्जाइटी ठीक होता है? मन बदलने मन से। बदलने से, क्योंकि आप हाँ। गए, आप उस तरह आप दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो चुके थे हो कि चुके हाँ, थे। अगर मैं वहां जाऊं तो मेरी हाँ, एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन एंग्जाइटी डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ी लत है, बड़ी गंदी लत है। बहुत समझ रहे? गंदी ये लत तो है ये सर। तो मन को समझने से होती है। ये कोई हाँ। क्रिया कर्मकांड धर्म बदलने से नहीं होता। नहीं सर। समझ रहे? ये सिर्फ इंसान को होता है, इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी हाँ को भी सर। हो सकता है। हाँ। एंग्जाइटी डिप्रेशन धर्म नहीं देखता, याद रखिएगा। हाँ सर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी कोने में रहने वाला इंसान हो, किसी को भी हो सकता है, याद रखिएगा। हाँ। ये धर्म हाँ। नहीं देखता, धर्म बदलने से। अच्छा, आप जिस धर्म को छोड़कर किसी हाँ। दूसरे धर्म में जा रहे थे, हाँ बिल्कुल, सर। तो मैं हाँ। पूछना चाहता हूँ, जिस धर्म में आप जा रहे थे उस धर्म के लोग भी एंग्जाइटी डिप्रेशन से पीड़ित हैं। यीशु मसीह में गया था आप सर। जिस धर्म में जाने की सोच रहे थे, क्या उस धर्म के लोग दुनिया में है बहुत सारे, क्या वो पीड़ित नहीं है एंग्जाइटी डिप्रेशन से? वो हाँ भी तो सर। पीड़ित है। हाँ और सर। जिस धर्म में आप हैं उस धर्म में भी लोग पीड़ित हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन धर्म नहीं देखता, मेरी बातों को समझिए। वो मन की समस्या है, वो धर्म की समस्या नहीं है। हाँ उसका सर। धर्म से कोई कनेक्शन नहीं, उसका रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं, रिलीजन रिलीजन हाँ से सर। कोई कनेक्शन नहीं है उसका। हाँ। तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, और आपको शायद कंफर्म हो चुका है कि भाई धर्म बदलने से नहीं होता, ये ठीक हाँ। क्या बदलने से होता है, बोलिए?
मन मन बदलने से। बदलने से। जो मन को समझ गया सर, जिंदगी में किसी को एंजाइटी डिप्रेशन नहीं नहीं होगा। होगा। तो ये चीज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जो सच में जब पीड़ा में जाते हैं बड़ी गहराई में, तो वो तरीका खोजते कैसे ठीक हो जाऊँ। और हाँ कुछ लोग धर्म बदलने की ओर जाते हैं, जैसा एक एग्ज़ाम्पल आपका उदाहरण। और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप ये सब बातें रख रही हैं। हाँ सर। ये सबकी हिम्मत नहीं होती, हाँ समझ रहे हैं? सबकी एक हिम्मत नहीं होती। एक यूट्यूबर था, हुँ, बिना मुझे ठीक हुए वो मेरा वीडियो बनाया, अच्छा बिना आप ठीक नहीं हुए फिर भी आपकी रिकवरी उसने ले ली। रिकवरी ले ली उसने। हुँ, हुँ, हुँ। मैं डर डर की वीडियो बनाई। हुँ, 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 हुँ। हाँ सर। ज़बरदस्ती लिया उन्होंने रिकवरी। जबरदस्ती ली है रिकवरी। हुँ, नहीं ये सब हाँ। गलत है लेकिन क्या किया जाए। हम्म, लेकिन हाँ, अब इस चीज़ को समझिए कि ना तो हाँ सर। झाड़-फूँक से ये ठीक होता है, ना ही धर्म बदलने से ठीक होता है, ये मन के बदलने से ठीक होता है, मन हाँ को सर। समझने से ठीक होता है। हाँ आपने सर। मन को समझा, आप मेरे चैनल से जुड़े, मेरी वीडियो से जुड़े, मेरी काउंसलिंग से जुड़े, आपने हाँ, इसे समझा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप यहाँ से निकले। निकल गए सर। और कितने लोग निकल गए हैं, कुछ लोग 1 महीने में ठीक हुए, कुछ लोग 1 हफ्ते में ठीक हो गए, कुछ लोग हाँ। 3 महीने में ठीक हुए। आप भी आज भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। किनकी 6-6 महीने से काउंसलिंग चल रही, किसी की 8 महीने से काउंसलिंग चल रही। मैंने लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं बनाया है। सारी बात मैं बोले। तभी बनाता हूँ जब 100% बंदा ठीक होता है। सर, दवा खाने से मतलब एंजाइटी पूरी अंदर तक बैठ जाती है ना। देखिए कैसा है, हाँ। दवाई का मैं सीधे-सीधे कोई एडवाइस नहीं देता हूँ, बट मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ, अपने क्लाइंट का अनुभव बताता हूँ। क्लाइंट कहते हैं, "सर इतने साल से दवा खाता हूँ, कुछ हाँ। फ़र्क नहीं गिरता।" कुछ तो कहते हैं कुछ फ़र्क ही नहीं गिरता और कुछ हाँ। कहते हैं कि जब तक खाता हूँ तब तक आराम रहता है, जैसे ही छोड़ दिया फिर से शुरू हो जाता है। देखिए हाँ। कैसा है, ये दवा जो होता है, ये हमारे शरीर की दिक्कत को ठीक करता है। हाँ सर। समझ रहे हैं? शरीर में अगर कोई समस्या है, उसे ठीक करता है। हाँ, समझ रहे हैं? सुनाने की ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, ये हमारे मन जो है, मन की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। नहीं कर मन पाता। शरीर से अलग है, हाँ सर। समझ रहे हैं? मन हाँ। शरीर से अलग है, एक अदृश्य शक्ति है मन हाँ और उस सर। मन को ठीक करने के लिए आपको मन का ही सहारा लेना पड़ेगा। मन मन का के ही सर। मन के भीतर की समझ का सहारा लेना पड़ेगा और हाँ, आपने उस समझ का सहारा लिया और आज आप यहाँ से 100% बाहर निकले हैं। निकलेंगे सर। सिम्पटम्स तो आपका खत्म हो गया है बिल्कुल। हाँ सर, सिस्टम खत्म हो गया। सिम्पटम्स आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है, एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ सर, एकदम ऐसा कुछ है नॉर्मल कभी अच्छे डर से। वगैरह आता है हल्का-फुल्का ऐसा कुछ? सर, बीच में कभी एक बार आया था अच्छा झटका। एक बार आया था झटका। अच्छा लेकिन हाँ। झटका आया लेकिन पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा। चला गया। तो खत्म। चला गया। देखिए हाँ। कैसा है हाँ। ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं कि डर नहीं आएगा, वो आएगा, हाँ। आपको चेक करेगा, आप नहीं पकड़ेंगे चला जाएगा। 2-4 बार आएगा, चेक करेंगे, नहीं पकड़ेंगे चला जाएगा और हाँ। धीरे-धीरे इसी तरह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर भी सर मैं समझ गई हूँ, ये आएगा चला जाएगा, मैं आएगा उससे चला लड़ाई जाएगा। नहीं लेकिन अब आता करूँगी। है, अब हाल-फिलहाल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं ठीक है। तो हाँ। देखिए कैसा है तो ये हो गया और मुझे कुछ पूछना था जो ऑडियंस को जो ज़रूरी बातें समझ में आए। हाँ। तो ये एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि भैया ना तो झाड़-फूँक से ठीक होता है, ना ही धर्म बदलने से ठीक होता है। ये हाँ मन सर। बदलने से ठीक होता है। अगर आप अपने मन को बदलेंगे, हाँ। अपनी समझ पैदा करेंगे तो 100% मैं तो आप यहाँ से कहती निकलेंगे। हूँ सर कि मतलब जिसको निकलना है सर से काउंसलिंग ले। यस, यस धन्यवाद, वो धन्यवाद। पूरी जिंदगी कभी एंजाइटी डिप्रेशन से नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा निकल जाएगा। ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो देख रहे लोगों हैं? को लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, हुँ, भाई और बहनों, हुँ, हुँ। आप लोगों को निकलना है तो सर से काउंसलिंग लें, अच्छा, उसके बाद आप निकल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा हौसले के रूप में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हौसले और हिम्मत के रूप में कि हार नहीं मानना चाहिए, ये ठीक होता हाँ है। सर, एंजाइटी में हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन टूट जाता है हिम्मत, फिर भी यस, यस, उठना यस पड़ता है। उठना पड़ता है। आप 4 साल लगातार परेशान रहे। हाँ सर, हाँ, मर मर के उठी हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत हाँ अच्छा सर। लग रहा है, आपसे बात करके भी अच्छा लगा काफ़ी कि हम्म, आपने इन चीज़ों को शेयर किया। आप 4 साल लगातार परेशान थे। अच्छा, आप हम्म। जब लगातार परेशान थे, कभी ऐसा फ़ील हुआ कि अब ये ठीक नहीं होगा? हाँ सर, बहुत थॉट आता था कि मैं अब ठीक नहीं होंगी, ठीक है, ऐसे ही ऐसा रहूंगी। लगता था कि ठीक ही नहीं होंगी, हाँ, थॉट ज़िंदगी भर यही झेलना आता था कि हाँ, जिंदगी भर झेलना पड़ता तो था, लेकिन आज आप ठीक हो गए? पड़ेगा। आज आप अब ठीक हो गए? ठीक हो गई तो आप सर। इससे क्या महसूस करते हैं? तो कहिए आप लोगों को कहिए कुछ सुन रहे हैं लोग आपको, कहिए कि ये 100% ठीक होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त लगेगा, पेशेंस हाँ रखना सर। पड़ेगा, ऐसा आप अपनी सर, तरफ से टाइम तो कहिए। लगता है। हाँ, टाइम तो लगता है इसको ठीक होने में, टाइम एक दिन लगता है। में, 1 घंटे में खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, हाँ, वक़्त लगता है।
वक्त लगता है सर। हाँ हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल। होता है सर, ठीक हम्म होता है, पूरी हम्म। पूरी 100% ठीक होता है। बट वक्त लगता है। वक्त लगता और है। आपने तीन, मैं एक अच्छी बात बोलना चाहूंगा फिर से कि आप 3 महीने लगातार जुड़े रहे। आप हाँ तीन सर। महीने लगातार अपनी तीसरी आंखों का ध्यान किया, लगातार ध्यान खींच खींच के बीच में लाया। आप हाँ लगातार काउंसलिंग से जुड़े रहे, तो ये बहुत अच्छा खासा असर किया आपके ऊपर। और आज हाँ आप यहाँ से पूरी तरह से निकल गए हैं। हाँ। और सर मैं आपसे एक बात बोलना बिल्कुल। आपकी आपसे जब मैं काउंसलिंग लेती थी, आपका हम्म, रिकॉर्डिंग कर लेती थी। हाँ रिकॉर्डिंग, वो मैंने कहा था आपको। हाँ, उसको तो मैं ज्यादा सुनती थी। तो रिकॉर्डिंग भी असर करती थी। और रिकॉर्डिंग भी असर करती थी। हम्म। हाँ। तो यही है कि लोगों को थोड़ा सा कह दीजिए कि ये ठीक होता है, 100% ठीक होता है, थोड़ा धैर्य रखिए, वक्त हाँ, लगता है। लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ हम्म कि मतलब ये ठीक होता है, पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन हम्म। थोड़ा समय लगता है थोड़ा सर। समय लगता है, वक्त लगता है। हाँ, क्योंकि मन तुरंत है, नहीं ठीक देखिए होता है। कैसा है, क्योंकि मन है। हाँ, अगर इससे निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर ये अचानक से ठीक हुआ तो समझिए ये ठीक नहीं हुआ, ये दब गया, नहीं ठीक हुआ ये है। दब गया। हाँ, दब अचानक से ये गया नहीं है। ठीक होता, ये वक्त लेता है। हाँ सर। हाँ, इसीलिए और देखिए मैं सर, हफ्ते में एक ही ठीक काउंसलिंग होने के बावजूद भी ये हफ्ते में, 2 हफ्ते में दे देता है सिग्नल दे। हाँ, अपना। वो देखिए वो हाँ मन की आदत है, वो चेक करता है। वो हाँ चेक करता आकर, मैं फिर से एक हाँ डर पैदा करूंगा, देखता हूँ कहीं पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। हाँ। हाँ, वो चेक करेगा, बीच बीच में झटका देगा, आप नहीं पकड़ेंगे फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। कर देता तो है। वो थोड़ा थोड़ा झटका देता है, तो फिर से वो चेक करता है कि आप इसे सह सकते हैं कि नहीं, क्या अब भी हाँ समझ अधूरी है। तो फिर से थोड़ी सी समझ लानी पड़ती है, फिर से थोड़ा सा सहना पड़ता है। फिर उसके हाँ बाद वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शुरुआत में हाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपने किया। हाँ सर, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। यस 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 यस, बिल्कुल। हाँ तो आपकी कहानी बहुत ही जबरदस्त थी। हाँ आप 4 साल परेशान रहे, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने अपनी मंगलसूत्र बेच करके कहीं हाँ छह सर। हजार रुपये भरे थे, वहां से आपको ढंग की काउंसलिंग नहीं मिली। हाँ। और आप मुझसे जुड़े, मैंने आपकी समस्या भी सुनी, थोड़ी सी फीस अब भी मैंने मेरे आपकी कम की। काम की खूब और कम मैंने की। आपकी काउंसलिंग की लगातार, और आज आप यहाँ से निकले हैं। और मैं आपको दिल से, हाँ दिल से सर। मैडम, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। आपने हिम्मत दिखाई रिकवरी देने के लिए। मैं तो आपने सर। उन लोगों के बारे में सोचा जो सच में एंजाइटी डिप्रेशन से पीड़ित हैं, कि उन्हें हाँ सर, मोटिवेशन मिलेगा। उन्हीं समझ लोगों रहे? को वजह से मैं रिकवरी दी हूँ सर। हाँ, उन्हीं लोगों की वजह से आपने रिकवरी दिया है, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग मुझसे ठीक हो चुके हैं, हाँ लेकिन सर। 10 में से 1 या 2 लोग ही रिकवरी देते हैं। हाँ सर, एक हाँ, मानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि कैसा, सबकी अपनी, सब उनका भी अपना भाई, उनकी सोच है, उनकी सोच है, उनकी प्राइवेसी है। हाँ ज़बरदस्ती भी मैं नहीं कर सकता। हाँ। समझ रहे हैं? लेकिन कैसा, रिकवरी देने से क्या होता है कि लोग रिकवरी दिले से हाँ, मोटिवेशन मोटिवेशन, मिल। लोगों को सहायता मिलता है। बस इसे हाँ समझा जाए अगर ना, हाँ, तो समझा कुछ जाए, तो नहीं यहाँ है। से बंदा निकलता है। मतलब इतनी पीड़ा देता नहीं है एंग्जायटी डिप्रेशन, हाँ बहुत गहरी पीड़ा देता है, बहुत गहरी पीड़ा देता है। हाँ सर। हाँ, तो ये मैं आपकी दाद देना चाहूँगा, आपकी हिम्मत की, आपके हौसले की, कि हाँ आप मुझसे जुड़े, आपने रिकवरी देने के लिए रेडी हो गए, आप तैयार हुए, हाँ आप सर। अपनी बात को रखने के लिए। ये इतनी अरे हिम्मत हर सर, किसी के पास नहीं मतलब होती। इतना पीड़ा होता है सर। इतना पीड़ा होता था, झेल झेल के मैं आज पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। यही लोगों से कहना चाहती हूँ हुँ, हुँ। कि ये सब ठीक हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन, हुँ, थोड़ा हुँ। समय लगता है। थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़ा-सा समय हाँ, लगता है। समय लगता है। हुँ, आज मैं ठीक हो गई हूँ पूरी अच्छी तरह से, अपने दोनों बेटियों का ख्याल भी रख रही हुँ। हूँ। अच्छा, एक चीज़ कि आप जब मुझसे नहीं जुड़े थे, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट नहीं आता था? नहीं आपके जो सर। हस्बैंड है, उनके अंदर भी आपके लिए इंटरेस्ट नहीं आता था? उनके लिए अरे भी आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता था? नहीं, फोन से तो बात करने का मन ही नहीं करता तो था। इस पर मैंने आपकी अलग से काउंसलिंग की थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ फिर हाँ सब सर। चीज़ें आप जुड़ने लगे। आप अपने हाँ हस्बैंड से दूर थे, फिर आज आप हाँ। उनके साथ हैं। तो सबसे बड़ा अच्छा काम यही हुआ है। हाँ। हुँ, मतलब हुँ। मैं पति के पास आ गई, अब पैसा कौड़ी देने लगा है हुँ, सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि कैसा होता है, अगर कोई एक इंसान एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में होता है ना, पूरा परिवार टूटता है। टूट जाता है सर। आदमी औरत के फिर रिश्ते खराब होने लगते हैं। आदमी रही समझ सर। नहीं पाता औरत को, औरत नहीं समझ पाती आदमी को। हाँ सर। बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। नहीं। इसमें भविष्य सबका खराब होता है, पूरे सबका परिवार खराब। का। तो एक बंदा अगर एंग्जायटी से निकलता है, तो समझिए वो पूरा परिवार सुधरता है। और हाँ आज सर। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके परिवार के लोग ठीक हैं, आप हाँ अपने सर। हस्बैंड के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आपको हाँ दिल सर। से धन्यवाद, बार-बार धन्यवाद कि आपने हिम्मत थैंक दिखाई, यू आपने सर। साहस दिखाया, आपने रिकवरी दिया। बहुत आपको दिल से सलाम कि आपने रिकवरी दिया। ये उन लोगों तक पहुँचेगी जो सच में इस पीड़ा को झेल रहे हैं, उन तक हाँ ये सर। मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा। हाँ सर। आपको दिल से धन्यवाद, बार-बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम।